हेलो स्टूडेंट। इसके पहले मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जो है सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसेट्स मतलब क्या होगा कि एक सेट्स जो है, एक सेट्स का जो एलिमेंट है दूसरे सेट्स में लाई होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट मस्ट लाई इन द एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब बी में मोर देन जो भी सेट ए में लिखा हो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट ए में जितना एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट जो बी में लाइज होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है। तो बस वही डिफिनीशन है, दिमाग में रखना आपको, इंग्लिश वर्ड में आपको याद रखना। एग्जाम में यदि आपको आंसर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। ठीक है, सबसेट। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ए सेट ए इज said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको कि सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए इजकल टू मान लो कि 1 1 2 3 है। ठीक है, और बी इजकल टू 1 2 3 4 है। तो देख रहे हो कि ये जो इतना एलिमेंट है 1 2 3, ये क्या है? मतलब बी में भी है और ए में भी है। ठीक है, बट बी में एक एक्स्ट्रा 4 भी है जो कि ए में नहीं है। तो बी को यदि आप ऐसा लिखेंगे कि सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ बी करेक्ट। क्लियर है ये चीज़? इस चीज़ को बस ध्यान में रखने का है। ठीक है, क्लियर है चीज़? अभी इसमें नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखने का है। ठीक है, नोट क्या है? सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट फाई, ऐसा मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि जो एम्प्टी सेट होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई हैज़ नो एलिमेंट, we agree to say that phi is a subset of every set। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, जो भी सेट है सभी का एक, ठीक है, मतलब फाई जो है हर एक सेट का क्या हुआ एक सबसेट होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी सेट में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि फाई नल सेट है। नल सेट मतलब जीरो, जीरो के ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है किसी भी चीज़ में। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये पहला नोट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बताता हूँ, if a set A has only one element, we call it a singleton set. क्लियर है चीज़, मतलब कोई इस तरीके से लिखा हुआ है ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर है चीज़, अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, consider sets phi A is equal to 1 3, B is equal to 1 5 9, C is equal to 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाएंगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है, बी लिखा हुआ है, दूसरा बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिंबल डालने का है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो फाई सबसेट ऑफ बी हो, यहाँ पे क्या होगा, फाई जो है और बी लिखा हुआ है, तो इसमें सिंबल क्या क्या डालने का है हम लोग को, ठीक है। सबसेट, ठीक है, एलिमेंट है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है, बस ये मुझे कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो फाई यहाँ पे डैश बी लिखा हुआ है, तो फाई जो है क्या हो सकता है, फाई सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, अभी एवरी सेट अभी हमने जस्ट नोट्स में लिखा था, ठीक है। फाइव इज़ मतलब फाइव जो आपका है, फाइव मतलब नल सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो ये सबसेट यहाँ पे डाल देंगे। ए और बी के बीच में देखेंगे तो ए और बी के बीच में जो है 1 3 है, वहाँ पे 1 तो कॉमन है बट 3 नहीं दिख रहा है, मतलब ये नॉट ए सेट हो गया। ए और सी के बीच में देखेंगे तो 1 3 इसमें लाइक कर रहा है, मतलब दिस इज सबसेट ऑफ सी,
ठीक है। और बी और सी के बीच में देखेंगे तो 159 यहाँ भी कर रहा है, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर है ये चीज़? तो बस यही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। क्लियर है ये चीज़ ना? अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और भी क्लियर कंसेप्ट होगा। ठीक है। एक्सरसाइज, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। ठीक है। ए बी सी जो है 3 सेट्स है। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ध्यान रखना कि ए इज एलिमेंट ऑफ बी है, नॉट सेट यहाँ पे लिखा हो, एलिमेंट ऑफ बी है। ठीक है। एंड B is subset of C। ठीक है। इज इज ट्रू डैट, प्रूव करना है कि A इज आल्सो ए सबसेट ऑफ C, ये प्रूव करना है। ठीक है। वो है या नहीं ये कंफर्म करना है। ठीक है। प्रूफ नहीं करना है, ये है या नहीं ये कंफर्म करना है। ठीक है। ई सबसेट ऑफ सी, ये प्रूव करना है। ये है कि नहीं है ये प्रूव करना है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, B इज सबसेट ऑफ C है, सपोज A इज एलिमेंट ऑफ B है। ठीक है। तो मान लो कि A इज इक्वल टू, मिनिमम लेके चलते हैं, 1 है। ठीक है। और B जो है मान लेते हैं ठीक है। और C मान लेते हैं ठीक है। ये कंडीशन मुझे दिया हुआ है पहले से। ठीक है। याद रखना यहाँ पे कि ये कंडीशन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। ठीक है। ये कंडीशन मुझे दिया हुआ है पहले से, ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। तो ऐसा ही सेट करेंगे कि ये हो जाए इसके अंदर। ठीक है। इतना बड़ा लेने का जरूरत नहीं है, इतना भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है। इतना ही बड़ा लेते हैं ताकि समझना और ईजी हो। यहीं तक लेते हैं। इसमें 4 तक ही लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी हो रहा है क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर लाई कर रहा है, और सी जो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो भी आप देखो, ध्यान से देखो, बी इज सबसेट ऑफ सी तो दिख रहा है क्योंकि बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सी के अंदर भी है, इवन सी में ज़्यादा एक्स्ट्रा है। इस मतलब बी को जो है यहाँ से बी जो है सेट ऑफ सबसेट ऑफ सी है। बट ए इज सबसेट ऑफ सी होगा या नहीं होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो देखो ए इजकल टू हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है। एक सेट है, ए इजकल टू 1 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ए इजकल टू हमने 1 लिया। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आ रहा है ना, पूरा का पूरा सेट आ रहा है। देखोगे ध्यान से, ये पूरा का पूरा सेट अंदर आ रहा है। ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए इज एलिमेंट ऑफ सी है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ सी है।
तो अब एलिमेंट ऑफ सी होने का मतलब क्या, ये थोड़े हुआ है कि सेट हो जाएगा ये, ठीक है, एलिमेंट है एक, मतलब कि इस सेट सी के अंदर एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, वन जो एलिमेंट ऑफ ए का है, मतलब वन यहाँ पे क्या है, वन इज एलिमेंट ऑफ ए है यहाँ पे, बट आप देखो ना तो ये बी में एलिमेंट है ना तो ये सी में एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ए जो है इसके अंदर, मतलब ए जो है एलिमेंट ऑफ बी है, मतलब ए बी के अंदर का पार्ट है। बात को ध्यान देखना, मेरे वर्ड्स को मतलब ध्यान से सुनना। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे देखोगे, ये फिगर को देखो, यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो यही एलिमेंट जो यहाँ पे भी आ रहा है तभी तो बी इज सबसेट ऑफ सी होगा, है ना। तो वन यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन इज एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है, बट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो बी में भी होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में यदि रिलेशन निकालना चाहेंगे तो ए के, ये पूरा का पूरा ए जो है इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होल थिंग दिया हुआ है ये क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट है, मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ सी है। तो ए एलिमेंट ऑफ सी होने का मतलब ये थोड़ी है कि ए के अंदर का एलिमेंट भी जो है सी के अंदर का भी एलिमेंट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ए इज एलिमेंट ऑफ सी, तो जो एलिमेंट यदि है तो सबसेट थोड़ी होगा उसके लिए। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने का था। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें अभी कुछ एक दो चीज़ और बचा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।